2024 में चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं। आपको जो लोग आप यहां पर आए हैं, इस बात का संकल्प करना है कि देश में गैर भाजपाई सरकार बने। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी तो अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। आज स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर राज्य सम्मेलन में आए हुए सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये लखनऊ शहर जहां पर यह सम्मेलन हो रहा है, ये गंगा जमनी तहजीब, भाईचारे एवं मोहब्बत का संदेश देने वाला शहर है। प्रेम और मोहब्बत के इस शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत। यहां पर सबसे मुख्य बात लखनऊ में यह है कि यहां पर कई मस्जिदें हिंदुओं ने बनवाई हैं और कई मंदिर बनवाए हैं मुसलमानों ने। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई इसी लखनऊ से शुरू हुई। 1857 में यहां पर चिन्हट जगह है, कठौता झील के पास नौजवानों और अंग्रेजी सेना के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में 175 रणबांकुरे लखनऊ के युवा शहीद हुए और उन्होंने 118 अंग्रेज सैनिकों को मारने का काम किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस आंदोलन की शुरुआत करी और इस आंदोलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, चांद बीबी, झलकारी बाई, उदा देवी पासी, महारानी और कई स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाएं इस लड़ाई में कूदी और जो उनकी बहादुरी का कोई मिसाल नहीं मिलता है। लखनऊ के क्रांतिवीर रणवीरों ने रेजिडेंसी में अंग्रेजी सेना में आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने का काम किया था और आज भी बेलीगढ़ की दीवारें अंग्रेजों की सेना की गोलियों और गोलों के निशानों से भरी हुई हैं। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सबसे पहले यहां झंडे वाला पार्क अमीनाबाद में झंडा फहराया गया और तिरंगा झंडा फहराने के बाद जब गुलाब सिंह लोधी झंडा फहराकर नीचे उतरे तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गोली मार करके उन्हें वहीं पर शहीद करने का काम किया था। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी, काकोरी में अंग्रेजी हुकूमत का खजाना लूटने का काम किया था और ट्रेन को रोक करके अमर शहीदों ने उस खजाने को लूटने का काम किया था। और सबसे मुख्य बात यह थी कि देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लोधी, रोशन सिंह, मनमथ नाथ गुप्ता, रामकृष्ण खत्री ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन डकैती कांड हुआ था। इसमें 5 क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी, जिसमें राजेंद्र नाथ लोधी, अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी हुई थी और 16 क्रांतिकारियों को सजा हुई थी। साथियों, बहुत सारा लंबा इतिहास है, समय कम है, लेकिन
इस लखनऊ की सभी पर जहां पर क्रांतिकारियों ने संघर्ष की शुरुआत करी थी, यहां पर आचार्य नरेंद्र देव जी जो समाजवाद के प्रधा थे, उनके अगुवाई में आंदोलन हुए थे। यहां पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की अगुवाई में आंदोलन हुए थे। आज इस राज्य सम्मेलन में उन तमाम देश के जो अमर शहीद हैं उनको याद करते हुए लखनऊ के इस सम्मेलन में इस बात का हम लोग संकल्प करें कि आज देश में फिर से जो सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतें हैं वो नफरत फैला करके सत्ता पर काबिज हैं। दमन और जुल्म के माध्यम से प्रदेश और देश की सरकार चलाई जा रही है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरोध में जन मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के बेटियों की सुरक्षा, अन्याय और असत्य के खिलाफ जालिम सरकार को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की अगुवाई में आज ये सम्मेलन संघर्ष का संघनाद करने वाला है। ये सम्मेलन प्रदेश और देश के अंदर जो लगातार जनता परेशान है बुरी तरीके से, उस जनता की आवाज को सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक इसने संघर्ष करने का काम किया है। उस संघर्ष के पुरोधा का नाम है अखिलेश सिंह यादव। और हमें गर्व है कि हमारा नेता ऐसा नेता है जो पूरे देश में और पूरे प्रदेश में उसके बराबर के टक्कर का कोई नेता इस देश के अंदर नहीं है। 2024 में चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं। आपको जो लोग आप यहां पर आए हैं, इस बात का संकल्प करना है कि देश में गैर भाजपाई सरकार बने और उस गैर भाजपाई सरकार में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हो। और अगर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी तो अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। इस सम्मेलन से ये संकल्प करके यहां से जाना है कि हम हर संघर्ष में लाठी खा लेंगे और अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ 2 लाइन के एक शेर से अपनी बात खत्म कर रहे हैं कि उन्हें गुरूर है बहुत, सत्ता का बहुत गुरूर है उन्हें बहुत, और हम भी तख्तों को पलटने का हुनर रखते हैं। 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने का यहां पर संकल्प करना है और उसके लिए हम लोग मिलकर के लगातार अनवरत संघर्ष करने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हमें विश्वास है कि इस संघर्ष में हम लोग संघर्ष की अगली रणनीति तय करने का काम करेंगे और 2024 में लोकसभा चुनाव जीत करके अखिलेश यादव जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।